तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टू टक्स ब्लाउज, वो भी चेस्ट 36 से लेके 44 तक, यानी कि इसमें कौन कौन से चेस्ट आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 साइज अगर आपकी होगी चेस्ट की, तो सारे फॉर्मूले जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ सेम टू सेम आप भी वो उसी तरह से कटिंग करना। अगर आपकी चेस्ट 37 है तो भी सेम 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, यानी कि ये सारे के सारे जो चेस्ट है ना, उस साइज़ के हिसाब से आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो आप अगर 36 का कट कर रहे हो तो भी फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ आंसर 1-2 इंच का फ़र्क आएगा। पर मैं बता एक एक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे हम आगे आगे देखेंगे उस तरह से। तो चलो देखते हैं। तो गाइज आप सारे मेजरमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट 30 इंच, शोल्डर ब्लाउज लेंथ 14.25, शोल्डर है 14 इंच, बैक नेक है 10 इंच, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है 10.50 इंच यानी कि 10.5 इंच, और अपेक्स टू अपेक्स होता है जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट होता है। अगर आपको पता नहीं होगा अपेक्स टू अपेक्स कितना है तो आप इसका हाफ ले सकते हो, यानी कि 5.25। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ के सारे मेजरमेंट यहाँ पे राइट कर लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। तो इसके लिए आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 3 स्टेप से ही हमको माइनस शोल्डर फाइंड कर सकते हैं अगर आपका ब्लाउज डीप नेक है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि हमको कौन सा चार्ट यूज़ करना है वो आप सभी को पता चल ही गया होगा, यानी कि ये वाला। इसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक का शेप कैसा है, और ब्लाउज बैक पार्ट या फिर फ्रंट पार्ट में हमारा नेक का शेप कैसा है। इसके बाद नेक का डीप देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप कैसा है, स्वीट हार्ट, और नेक का डीप कितना है 7 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आएगा, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में आ रहा है, पर 7 सबसे पहले किस में आ रहा है, इसमें। अगर यहाँ पे 6 बोला होता तो हम ये वाला चार्ट यूज़ कर लेते, पर यहाँ पे 7 बोला है तो दोनों में 7 आया है, पर यहाँ पे 7 इंच पहले आया, तो जहाँ पे पहले आया वही लाइन हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाली। तो दोनों कहाँ पे मिले, 2 इंच पे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट में -2 होगा, और बैक पार्ट में हमारा रेडी शोल्डर 2.25, नेक का शेप यू है, और नेक का डीप कितना है 10 इंच, यानी कि 10 किधर आ रहा है, ये वाली लाइन में, यानी कि 3 इंच करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमको मिल गया है, फ्रंट पार्ट में 2 इंच होगा माइनस, और बैक पार्ट में 3 होगा। तो चलो ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट के लिए हम क्या देखते हैं, हमारा शोल्डर कितना है 14 इंच, तो 14 का हाफ कितना हुआ 7 इंच। तो यहाँ से 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। आपका शोल्डर कितना है आप आपके साइज़ के हिसाब से मार्क करना। इसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन, और यहाँ से 2.25 फिक्स है। इसके बाद क्या करते हैं, सभी पॉइंट मिला देते हैं इस तरह से, और इसके बाद हम शोल्डर माइनस करते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे बैक पार्ट के लिए क्या आया था -3 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही -3, यानी कि 3 का हाफ कितना हुआ 1.5 इंच। तो यहाँ से डायरेक्ट हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा फुल शोल्डर कितना था 14 इंच, तो इसमें से 3 इंच माइनस किया 1 2 3 11 इंच। फिर इसके बाद 11 का हाफ कितना हुआ, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है इस वजह से 5.5 इंच, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम आया कि नहीं। तो गाइस हमने 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद तो गाइस इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी ब्लाउज़ की हाइट कितनी है, यानी कि लेंथ कितनी है 14.25, तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ 15.25। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम आर्म होल का शेप देने के लिए डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप
का फ्रंट नेक या फिर बैक नेक डीप है तो हम ये वाला चार्ट यूज़ करते हैं, बैक होगा तो उसमें हम ये वाला चार्ट यूज़ नहीं करते। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है 38 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, यानी कि कितने आई 6.833। तो जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया था वहाँ से हम 6.833 यानी कि 75 के ऊपर एक लाइन, 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे चेस्ट की मार्किंग के लिए जितने आपके चेस्ट है उसमें 1.5 इंच ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे चेस्ट कितनी है 38 प्लस 1.5 यानी कि हाफ इंच डिवाइड बाय 4 9.875। तो यहाँ पे हम 9.875 यानी कि 9.75 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और वेस्ट में भी सेम उसी तरह से 30 प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4 7.875 प्लस 1 इंच, क्योंकि बैक में हम टक्स लेते हैं इस वजह से, तो 8.875 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट मिला देंगे। अब हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, जितना यहाँ से हमारा मेजरमेंट है यानी कि कितना है 5.5 के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही यहाँ से भी 5.5 के ऊपर एक लाइन इस तरह से पॉइंट बना देंगे। और यहाँ से 1 इंच, वहाँ से 1 इंच की दूरी पे इस तरह से शेप बना देंगे। ये वाला आप चार्ट देख सकते हैं। हमारी चेस्ट इसमें आ रही है सेकंड वाले लाइन पे में, इस वजह से हम फ्रंट पार्ट में 0.75 पे गोलाई लेंगे और बैक पार्ट में 1 इंच पे लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से गोलाई के लिए हमने बना दिया है। तो ये वाली लाइन इस तरह से हम मिला देते हैं, फ्रंट पे गोलाई बना देंगे इस तरह से। इतना हो जाने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो हम 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 3.5 इंच। और यहाँ से कितना मेजर हुआ 2 के ऊपर 2 लाइन। तो आपको डीप कितना चाहिए, तो बैक पार्ट में हमारा डीप होगा 10 इंच और यहाँ से 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, 0.75 भी बढ़ा सकते हो। और इसके बाद हमारा बैक पार्ट में टक्स के लिए इस तरह से इसका हाफ लेंगे, यहाँ से 4 इंच, दोनों साइड से 0.25। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे चेस्ट लाइन से बैक नेक कितना नीचे जा रहा है, तो हाफ इंच इस तरह से ऊपर स्केल रखकर हम देखेंगे। अगर आपका बैक पार्ट में या फिर फ्रंट पार्ट में बैक नेक नीचे जा रहा है चेस्ट लाइन से, तो हम यहाँ से हाफ इंच पूरा माइनस कर देंगे। अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस करने का काम नहीं है, वो फिक्स है, सभी को ही पता ही है जो भी रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो हाफ इंच इस तरह से पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये सारे पॉइंट हमारे कटिंग में जाएंगे।
तो इस तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी है 38 इंच के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, तो चलो देखते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो गाइस फ्रंट पार्ट के लिए हमने जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ ले लिया। इसके बाद 1 इंच डाउन, 2.5 इंच यहाँ से। इसके बाद अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया था वहाँ से ही हमारा कितना आया था बैक पार्ट में 6.83 यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन, और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट में माइनस शोल्डर कितना आया था 2 इंच, यानी कि 2 का हाफ कितना हुआ 1 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच इस तरह से मार्क कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद इसका हाफ लेंगे और यहाँ से 0.25। अब हम शेप दे देंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट में हमने कितना कहा था 0.75। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट मिलाएंगे या फिर ये वाला। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट नहीं बनने देंगे। तो आर्मोल का शेप बना दिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना आ रहा था 9.75 के ऊपर एक लाइन, एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से डाउन गए थे उसका हाफ लेंगे। तो इस वाले पॉइंट से हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.25। तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आएगा 15.25। तो यहाँ पे 15.25 पे इस तरह से मार्क कर देंगे। ये कैसा है। इसके बाद हमारा यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक का डीप कितना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए नेक का डीप है 7 इंच। तो 7 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अपेक्स टू अपेक्स कितना है, सॉरी शोल्डर टू अपेक्स कितना है 10.5 इंच, यानी कि हाफ इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ 11 इंच। इसके बाद ब्लाउज की लेंथ 14.25, 1 इंच ऐड करने के बाद 15.25। तो अब हमारी रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच, 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ 3.5 इंच। हम 1 इंच क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ से स्टिचिंग में चला जाता है और हाफ इंच यहाँ से। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। और इसके बाद नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से स्वीट हार्ट नेक है, इस वजह से हम इस तरह से इसका हाफ लेंगे 3.25 और यहाँ से 1 इंच। आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से ब्रॉड बना सकते हो। आप आपके हिसाब से यहाँ पे शेप का नेक का शेप बना सकते हो। इसके बाद
हम अपेक्स टू अपेक्स कितना है अगर आपको पता नहीं है तो जितना हमारा शोल्डर टू अपेक्स है उसका हाफ लेंगे, यानी कि 10.5 का हाफ कितना हुआ, 10.5 इंच का कितना हुआ हाफ। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस तरह से ट्रिक यूज़ कर सकते हो। 5.25 ये वाला पॉइंट। इसके बाद यहाँ से जितना लिया है 5.25 उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 4.75 आएगा। इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। जैसे कितना आया 5.25, उसमें से माइनस किया 5.25 हाफ इंच, यानी कि 4.75, तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे टक्स कितना लेंगे, तो यहाँ पे हम वेस्ट में कितना टक्स लेंगे। हमारी चेस्ट किस में आ रही है 36 से लेके 44 तक अगर आपकी चेस्ट है तो हमको 3 इंच का वेस्ट में टक्स लेना है। तो हम इस तरह से 3 इंच का टक्स ले लेंगे। इस तरह से, और वेस्ट में कितना होगा टक्स इसका हाफ, यानी कि 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच पे इस तरह से ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। हाफ इंच की दूरी पे हम इस तरह से 1.5 इंच किधर आ रहा है इधर, यहाँ से कितना टक्स लिया 5 इंच, तो यहाँ से भी हम 5 इंच पे ही 5 इंच तक ही टक्स लेंगे। और यहाँ से फिर से हमारा न्यू शेप बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरह से तो हमारा शेप होता नहीं है चेस्ट का, इस तरह से हमारे चेस्ट का शेप होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा टक्स आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, फिर इन दोनों का हाफ, फिर इन दोनों का हाफ, इस तरह से 3 पॉइंट बना लेते हैं। इसके बाद जो पहला पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच, जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से 0.25, जो तीसरा पॉइंट है वहाँ पे कट टू कट। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे वो हम इस तरह से 0.25 पे माइनस कर देंगे जब हम कट करते हैं तब। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से मेजर करते हैं, हमारा टक्स कितना आया है 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं 4.5 इंच आया है या एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे हमारा कितना एक्स्ट्रा आया है, हाफ इंच पूरा। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आया, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देंगे और यहाँ से भी हाफ इंच माइनस कर देंगे। और यहाँ पे हमारा वेस्ट का मार्किंग करना रह गया था, तो हम वेस्ट की मार्किंग कैसे करते हैं, हमारे वेस्ट कितना है 30 इंच प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4, यानी कि 7.875। इसमें हम प्लस कितना करेंगे 3 इंच, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 इंच का डाट आया है। तो यहाँ पे जो डाट आया है वो भी हमको इसमें ऐड करना है, पहले नहीं करना, डिवाइड करने के बाद हमको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पफ बन जाएगा और यहाँ पे कपड़ा कम पड़ जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे कितना आया 10.875। तो हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 4.75। इसके बाद इस पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, कितना 10.75। के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया, यहाँ पे कपड़ा कम पड़ गया। इस तरह से, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा है ना चेस्ट के हिसाब से। अगर चेस्ट 38 इंच है तो वेस्ट भी 30 इंच है, इस वजह से हमारा यहाँ पे कपड़ा कम पड़ गया, पर जाने दो। जब हम इस तरह से टक्स बना देंगे तब ये माइनस हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कितना इंच ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 इंच। तो हम इस तरह से 1 इंच मिला देंगे और यहाँ पे भी ½ इंच और यहाँ पे भी ½ इंच। और कितने इंच पे हमने यहाँ पे गोलाई दी थी, 1 इंच। यहाँ पे फिर से एक बार आर्मोल का शेप बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमारी जो नेक की लाइन है वो हमारी जो चेस्ट लाइन है उससे ½ इंच ऊपर इस तरह से स्केल रख कर देखना है कि नीचे जा रही है कि ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे नेक का डीप कितना था, 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। इस तरह से पॉइंट बन रहा है। तो हम ऊपर रख कर देखेंगे कि यस, अगर आपके नीचे जा रही है तो हम यहाँ से 0.25 इंच पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। अगर ऊपर होती तो हमको माइनस करने का काम नहीं था, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट डीप है तो यहाँ पे जो शोल्डर में पफ बन जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ से 0.25 पर फिर से क्रॉस लाइन बना सकते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं ये वाला पार्ट। यानी कि यहाँ पे जो पफ बन रहा है वो नहीं होगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा और नेक भी एकदम फिटिंग के साथ रहेगा। तो इस तरह से फाइनली हमारा 2 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो आज हमारा सेकेंड डे था, जो हमारा चेस्ट 32 से लेके 44 तक जितने भी चेस्ट आते हैं आपको सारे यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। और 2 टक्स ब्लाउज़ के लिए सिर्फ हमारा एक ही वीडियो बाकी है, यानी कि 45 प्लस के जो भी ब्लाउज़ है वो हम कल देखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तब हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। 6.25 के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही हमको यहाँ पे 6.25 के ऊपर एक लाइन। पहले तो ऊपर से ½ इंच माइनस कर देना है, यानी कि ड्रॉ कर देना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद फ्रंट पार्ट इस तरह से बैक पार्ट पे रखकर फिर से मार्किंग होगी, यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन। और ब्लाउज़ की हाइट कितनी चाहिए, 14.25। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो और यहाँ पे भी फिर से इस तरह से शेप बना सकते हो। तो इस तरह से फाइनली हमारा 2 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।